नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें जो मेडिटेशन है, ध्यान है, योग है, इफेक्टिवली कैसे करना चाहिए। और क्या क्या जो है उसमें प्रक्रियाएं इफेक्टिव हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें उस योगिक जो है मेडिटेशन में या फिर जो है दैनिक मेडिटेशन में इफेक्टिवली हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की, तो एक इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो आती है आपका आसन, यानी कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे हम बैठें। तो जैसे हम बात करते हैं आसन की, तो मार्केट में या फिर योग में, योग के ग्रंथों में बहुत सारे आसनों की जो है चर्चा है। बट अगर हम बात करें ध्यान की, मेडिटेशन की, तो ज्यादा उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि हमें कौन सा आसन जो है लेना चाहिए, कौन से आसन में बैठना चाहिए इफेक्टिवली। तो एक सिंपल सा सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने बताया है आसन के रिगार्डिंग, स्थिर सुखासनम। तो जिस भी आसन से आप कंफर्टेबली लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं, वही आपका जो है आपका आसन हो सकता है। वो आपका सिंपली ऐसे आलते पालते मार के हो सकता है, वो आपका पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, कोई भी आसन हो सकता है। तो जिस भी आसन में आप कंफर्टेबली लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आराम से बैठ सकते हैं निश्चल होकर, तो आप उस आसन पे इफेक्टिवली बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पद्मासन का यूज करूंगा, और जनरली मैं पद्मासन में ही जो है बैठता हूँ। तो अगर आप चाहें तो पद्मासन पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है कुछ समय की प्रैक्टिस, कुछ समय का अभ्यास इफेक्टिवली चाहिए होगा। स्टार्ट करता हूँ मैं, और पद्मासन में बैठता हूँ। सिंपली पद्मासन मोस्टली सब लोग जानते होंगे। आपने अपने राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर की जांघ के ऊपर रखना है, ऐसे। और जो आपका राइट है उसको उठा के लेफ्ट के पैर के ऊपर रखना है। That's it। ये लग गया आपका पद्मासन। ठीक। तो इस तरीके से आप जो है पद्मासन पे बैठ सकते हैं। और अगर आप बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, ना बैठ सकते सिंपली आलती पालती मार के। इसके बाद अगर हमारा ये आसन लग गया, चाहे वो कोई सा भी हो, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिहाज से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट थोड़ा आराम से करना चाहिए, और उस स्टार्टिंग के लिहाज से अगर हम बात करें, तो ओम का जो उच्चारण है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो, योग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले ओम का उच्चारण करें, ओम का ध्यान करें, और फिर बाकी अपनी जो एक्टिविटीज है उसको इफेक्टिवली करें। तो हम करेंगे ओम के उच्चारण से। और ये ओम का जब, ओम का तब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने को तो ये सिर्फ एक साउंड भर है, लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे जो ज्यादातर मंत्र है उसमें ओम जरूर लगता है। और अगर हम बात करें हमारे मंत्रों में, हमारी पूजा पाठ में ओम शब्द यूज होता है या बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसका मतलब कुछ तो उसका रेलेवेंस इफेक्टिव होगा। तो अब ये ओम का, अभी हम ज्यादा थ्योरेटिकली नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ उसका जप कैसे करना है उस पे जाएंगे। और ये जो जप है ये भी बहुत तरह का होता है, इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो अभी हम जो ओम है उसका उच्चारण करेंगे, और किस तरीके से कैसे करेंगे वो आप एक बार कर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना योग मेडिटेशन, और स्टार्ट करते हैं अभी ओम के उच्चारण को। और दोस्तों, कुछ चीजें हैं, छोटी चीजें हैं बट इम्पोर्टेंट है, कि अपने साथ एक तो रुमाल रख लिया करें। जब आप मेडिटेशन योग करते हैं तो एक रुमाल रख लिया करें। और आप जो है एक छोटा सा तकिया, या फिर कपड़े का थोड़ा मोटा सा जो है एक तकिया बना लें। कुछ इस तरीके से आपके पास वो होना चाहिए। अब इसका पर्पज क्या है, तो इसको आपने जस्ट अपने पीछे लगाना है, जस्ट सहारे के लिए, उसके ऊपर बैठना नहीं है। आप उसको एक सहारे के लिए लगा देंगे, जिससे कि आपका अलाइनमेंट बॉडी का वो बेटर, बेस्ट इफेक्ट हो। हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत पड़े, हो सकता है कि जरूरत ना पड़े। तो ये सिर्फ एक सहारा लेने भर करे, जिससे कि आपका जो अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी इफेक्टिव सही हो जाए। उसको बैठना नहीं है। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान इफेक्टिव रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं योग को, मेडिटेशन को। और इस आसन के बाद अब करेंगे हम ओम का उच्चारण, ओम का जप। तो स्टार्ट करते हैं।
ओ, तो इस ओम को उच्चारण को इस तरीके से करेंगे। और ध्यान रखना, ये जो ओम का उच्चारण है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, समाधि तक आपको ये हेल्प करता है। और ये जो ओम का उच्चारण है ये अलग अलग तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। और जब हम बात करते हैं जप की, तो ये जो जप है कई तरीके से होता है। तो अभी जो हमने जप किया है वो आपका वो जो है वाचिक जप है। और जब भी कई तरह के बताते हैं, 12-15 प्रकार के, लेकिन उसमें से 3-4 प्रकार का जप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम इस तरीके से साउंड के साथ, आवाज के साथ कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो आपका जापिक जो है वाचिक जप कहलाता है। तो ये जो हमारा ओम का उच्चारण था ये आपका वाचिक था। और ये जो है आपका फिजिकल लेवल पे ज्यादा काम करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप होठों से सिर्फ उसको हल्की सी सरसराहट के साथ बोलोगे, तो आपका जो है वो 500 जप, जिसमें कि हमारे सिर्फ होंठ ही आपको हल्के फुल्के हिलते हुए नजर आते हैं, यानी कि आवाज तो लगभग नहीं आती है। बहुत ही अगर नजदीक सुनेंगे किसी के कान, मुंह पे लगा के कान, तो अदरवाइज नहीं सुना देगा। तो ये जो आपका जप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, तो ये जप क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और किस तरीके से हमें करना चाहिए, इस पे भी आएंगे। तो आज अभी तो हम सिर्फ इसके वाचिक जप पे, जो कि नॉर्मली जब आप मेडिटेशन करेंगे तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, तो पहले बैठना, फिर ओम का उच्चारण। इसके बाद अगली जो आपकी एक्टिविटीज होगी वो कुछ, या तो कपालभाति हो सकती है, या अनुलोम विलोम, या भस्त्रिका, डिपेंड करता है कि सामने वाला जो स्टूडेंट है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से ये एक्टिविटी आगे पीछे एक्टिविटी हो सकती है। तो अभी तो हम कोई साथ में नहीं है, तो इसलिए अभी हम बात करते हैं सिंपली की। तो अगर हम बात करें सिंपली की, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका कपालभाति से। तो कपालभाति अगर हम बात करें, तो सिंपली कपालभाति में बैठना इसी तरीके से है। और इसे ध्यान रखना, जब आप योग मेडिटेशन करते हैं तो कुछ बंद, कुछ मुद्राएं लगी होती हैं, खासकर बंद। तो आप एक वर्ड आगे जाके सुनेंगे, हम डिस्कस करेंगे मूल बंध, या उड्डयन बंध, या जालंधर बंध, और खासकर मूल बंध। तो ये मूल बंध, जब आप योग मेडिटेशन के सफर में आगे चलते हैं, योग मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपका मूल बंध लगा होना चाहिए। और ये मूल बंध कुछ और नहीं, ये आपका जो नंबर 1 नंबर 2 का एरिया है, यानी कि जो हमारा सुसु और पॉटी का जो जगह है, या फिर जो हमारा जेनेटिकल और जो एनल एरिया है, उसको फोर्सफुली जो है बंद करना होता है, फोर्सफुली क्लोज करना होता है। तो जो नीचे के जो हमारे जो द्वार है, मल द्वार और मूत्र द्वार, इनको फोर्सफुली आपने जो है क्लोज, बंद करना होता है, इस तरीके से फोर्सफुली। तो ये जो है, जब भी आप योग मेडिटेशन करेंगे तो उस समय तो ये आपके फोर्सफुली मूल बंध लगा होना चाहिए। और ना सिर्फ योग करते समय, बल्कि योग के अलावा भी 24/7 ये आपका मूल बंध लगा होना चाहिए। लेकिन अगर अभी आप करेंगे तो आपको जो है थोड़ी देर लगेगा, जब तक ध्यान रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे, और उसके बाद तो फिर
होना ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये मूल मंत्र 24/7 आपका लगा होना चाहिए। जब भी हम योग की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो कुछ मुद्राएं, कुछ बंद, खासकर बंद आपको जो है लगे होने चाहिए, जिसमें से आपका मूल बंद है। और मे बी फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे ओडियान बंद। तो अभी के लिए मूल बंद, जो कि आपका जो है मूत्र द्वार, मल द्वार है, उनको आपने फोर्सफुली क्लोज करना है। तो इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें एक्सपर्ट होने में 24/7 के लिए 4-6 महीने का टाइम लग सकता है। तो आराम से ऐसे नहीं कि आज ही हो जाएगा, उसमें एक लंबा टाइम लगेगा। स्टार्ट करते हैं कपालभाति। 50 या 100 बार स्ट्रोक करेंगे। 25, 50, 100 बार जो है आप अपनी एक्सपर्टीज, अपनी जो है प्रैक्टिस के लिहाज से करें। स्टार्टिंग में 25 बार करें, फिर धीरे प्रैक्टिस करके 100, और फिर 200, फिर अकॉर्डिंगली। तो 25, 50 या 100 बार इस तरीके से आप उसको करें। और उसके एक सेट के बाद, 25, 50 या 100 के बाद, फिर आपने जितना हो सके फोर्सफुली सांस को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि अगर 25, 50 बार का एक सेट कर लिया है तो उसके बाद किस तरीके से सांस को छोड़ना है। तो करें एक बार के लिए आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से 25, 50, 100 बार करने के बाद फिर जो है आप सांस को फोर्सफुली जितना हो सके उतना जो है छोड़ देंगे। ऊपर, मुंह से, नाक से, गले से, छाती से, पेट, जितना हो सके उतना नीचे। और जो मैंने अभी आपको बताया कि मूल बंध आपका लगा होना चाहिए, तो ये मूल बंध अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब जितना हो सके उतना सांस बाहर छोड़ते हैं, फेंकते हैं, तो वहां पर आपको अपने पेट को सिकोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा ताकत से लगानी पड़ती है। तो वहां पर आपका मूल बंध आपको हेल्प करेगा। तो अगेन, तो इस तरीके से आपने कपालभाति का 1, 2, 3, 5, 10, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उतने जो है राउंड करने चाहिए। तो एक सेट 25, 50 या 100 का, और ऐसे 3 सेट आपको लगाने चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप 3 का मान के चले, 3 का एवरेज गुणे ना। उसके बाद अपनी जरूरत और अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से तो करेंगे दोबारा से कपाल भाती।
तो इस तरीके कपालभाति करेंगे। और ये जो कपालभाति है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो ये जो कपालभाति है, ये जो आपकी वेरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो मेंटल हो, तो उनके लिहाज से बहुत ही बेटर बेस्ट होता है। और खासकर अग्नि के लिहाज से, पेट की प्रॉब्लम के लिहाज से, अग्नि के लिहाज से, पाचन तंत्र के लिहाज से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से, और ब्लड की सर्कुलेशन के लिहाज से, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिहाज से, डिटॉक्सिफिकेशन के लिहाज से, और नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए, नस नाड़ियों की सफाई के लिए, नस नाड़ियों को ओपन करने के लिहाज से कपालभाति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए आप अक्सर देखते हैं जब हम योग की बात करते हैं तो उसमें जो वेरियस आपकी टेक्निक्स है, सूक्ष्म है या आपकी स्थूल जो है आपके व्यायाम है, उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका कपालभाति रहता है। क्योंकि जो कपालभाति है आपका, ये फिजिकल जो हमारी प्रॉब्लम है, खासकर स्टोमक जो हमारा पेट है उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है, उनको ये जो है बेटर करता है, उस पाचन तंत्र को ठीक करता है, इम्बैलेंस को ठीक करता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जठर अग्नि को, जठराग्नि को और आपकी अग्नि को जो है ये बैलेंस करता है। और जाहिर सी बात है, अगर हमारे शरीर में अग्नि इम्बैलेंस होगी तो उसकी वजह से हमें वेरियस प्रॉब्लम, वेरियस बीमारी इफेक्टिवली हो सकती है। तो ये आपकी जो वेरियस प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करता है और अग्नि को बैलेंस करता है। तो हमें तो जस्ट एक फिजिकल एक्सरसाइज लगती है, बट ये एक्चुअली उसका जाहिर सी बात है कोई तो इम्पोर्टेंट जो है आराम होंगे, कुछ इंपोर्टेंस होगा तभी हम उसको करते हैं। तो ये जो आपका कपालभाति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका कपालभाति। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी, जो अगली एक्टिविटी होगी, वो आपकी जो है अनुलोम विलोम की। तो जो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम तो आप जानते हैं, सिंपली जो है आपका एक नाक को बंद करके दूसरे से लेना, फिर छोड़ना, फिर दूसरे को बंद करके पहले से लेना, छोड़ना। तो इस तरीके से जो है हम अनुलोम विलोम करते हैं। और ये अनुलोम विलोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनुलोम विलोम भी हमारी जो नस नाड़ियां हैं उनको ओपन करता है, फ्लो ऑफ जो है आपका ऑक्सीजन लेवल उनको बेटर करता है, जो हमारे क्या कहते हैं सेल्स है वहां तक ऑक्सीजन बेटर पहुंचती है, और हमारी नस नाड़ियों को बैलेंस करता है। उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी तीन इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसको बैलेंस करता है, खासकर ईड़ा पिंगला को। तो ये जो ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है, ये हमारे बेसिकली कुछ और नहीं है, लेफ्ट और नाइट जो राइट नोस्ट्रल है, जो ईड़ा यानी कि चंद्र, चंद्र यानी कि लेफ्ट वाली, और जो आपका पिंगला यानी कि सूर्य वो राइट वाली है, इसको बैलेंस करता है। और आप देखेंगे सुनेंगे जानेंगे कि जो हमारी सांस है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सांस से ज्यादा चलती है, एक सांस या फिर एक जो नोज है वो ज्यादा डोमिनेट होती है। तो इसको हम जो है बैलेंस करते हैं। और इसको बैलेंस जब हम करते हैं तो हमारी योग की जो है बेटर अवस्था मिलती है, बीमारी के लिहाज से, प्रॉब्लम के लिहाज से हम कंप्लीटली बेटर रहते हैं। और ये जो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, ये आपकी सम होनी चाहिए, बेटर बेस्ट इफेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो आपका कपालभाति और खासकर अनुलोम विलोम है, ये भी आपका जो है नस नाड़ियों को ओपन करता है। और जो हमारा ये फ्लो ऑफ जो है ऑक्सीजन, हम जाहिर सी बात है तरीके से सांस लेते हैं तो उसमें हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो ओपन होती हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है। और जब अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी कम हो। तो करते हैं अनुलोम विलोम सिंपली किस तरीके से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, राइट नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। फिर राइट लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे, और फिर राइट से लेंगे, और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट। और इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में कि कहाँ से लेना है कहाँ से छोड़ना, कुछ समझ में नहीं आता बहुत सारे जो है प्रैक्टिस में को। तो ध्यान ये रखना है सिंपली कि जिस नाक से छोड़ना है उसी नाक से लेना है, दैट्स इट। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा सूत्र है, जिस नाक से छोड़ा है आपने उसी से आपने इफेक्टिवली लेना है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। और उंगली कैसे लगाने हैं, उंगली को पूरी ज्यादा माथा पच्ची करनी होती नहीं, कोई ऐसे बताते हैं, कोई सिंपली राइट के लिए राइट थंब, और लेफ्ट के लिए आप जिस भी तरीके से एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल है, आप इन दो उंगलियों का इस्तेमाल भी करते हैं इस तरीके से, जो है राइट के लिए थंब और दो उंगली करते हैं। और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये आपकी छोटी उंगली और जो आपकी रिंग फिंगर है, फिर उससे भी आप बंद करेंगे, और जो मिड फिंगर है उसको आप नाक के लगभग जड़ में, वहां पर आपकी नर्व्स होती हैं, और राइट वाली को, और जो तर्जनी है इसको लगभग आपकी भौं के बीच में। तो जिस भी तरीके से आप एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल है आप उस तरीके से इफेक्टिव करते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपको उसकी बारीकियां भी समझ में आती चली जाएंगी। तो अभी के लिए सिंपली राइट थंब, और फिर आपका कोई भी दो उंगलियां जिससे कि वो प्रॉपर लेफ्ट साइड वाला बंद हो जाए, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम।
तो इस तरीके से हम जो है अपना अनुलोम विलोम करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपकी यौगिक क्रिया है। और अगर आप देखेंगे इसका जो बेनिफिट की बात करें, सांस ले रहे हैं लेफ्ट से राइट से, और हम जानते हैं, और आप आगे जाके सुनेंगे देखेंगे जानेंगे कि हम आगे जाके वीडियो में बात करेंगे, तो हमारा जो शरीर है इसमें बहुत सारी जो है लाखों नस नाड़ियां हैं, लाखों प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं। और उन प्राण वाहिनी नाड़ियों का काम क्या है कि अलग अलग शरीर के अंगों पे, अलग अलग शरीर की जगहों पे जो है ऑक्सीजन ले जाना। और जाहिर सी बात है, विदाउट ऑक्सीजन तो हम जो है जिंदा नहीं रह सकते। तो आपका उस पर्टिकुलर जगह पे, शरीर के किसी भी अंग पे प्रॉपर ऑक्सीजन जाना जरूरी है। तो ऑक्सीजन आपकी तभी जाएगी जब आपकी नस नाड़ियां जो है आपकी प्रॉपर होंगी, बेटर होंगी, स्वस्थ होंगी, और वो आपकी जो है ओपन होंगी, यानी कि उनमें प्राण आसानी से बह सकेंगे। तो अगर बात करें योग की ग्रंथों में, योग के शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है नस नाड़ियों का जो है जिक्र है। तो कहीं 3.5 लाख नाड़ियों की बात होती है, कहीं पर 72,000 नाड़ियों की। और जो ये आपके कुछ दो तीन जगह है नाड़ियों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा ये नाभि से नीचे का जो एरिया है, यहाँ पर जो है आपका कंद बताते हैं, नाड़ियों का जाल बताते हैं, 72,000 नाड़ियां यहाँ से जो है निकलती है। फिर जो आपका ये नाभि है, नाभि का केंद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके नस नाड़ी निकलते हैं। फिर आपका जो दिल है, हृदय है, हार्ट है, वहां भी जो है, तो ऐसा उपनिषदों बताते हैं कि हृदय से 101 नाड़ियां फूटती हैं, 101 नाड़ियां निकलती हैं, और उन 101 नाड़ियों में से हर किसी में से फिर फर्दर जो है 100 नाड़ियां आपकी निकलती हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा शरीर है, नाड़ियों का जो है ये जाल है, और ये नाड़ियां आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन ले जाती हैं। और वो ऑक्सीजन बेटर तभी जा पाएगा जब आपकी वो नाड़ियां जो है ओपन होंगी, साफ होंगी, क्लीन होंगी। तो ये आपका अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, जो वेरियस प्राणायाम है, ये आपके नस नाड़ी को जो है बेटर क्लियर बनाते हैं, जिससे कि आपका ऑक्सीजन का लेवल बेटर रहेगा। और जाहिर सी बात, अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल बेटर है, आपका जो है ऑक्सीजन लगभग सभी अंगों पे प्रॉपर जा रहा है, तो आप कंप्लीटली बीमार नहीं पड़ेंगे, कंप्लीटली आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो आपके ये वेरियस एक्टिविटीज हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुलोम विलोम भी आप जो है 25, 50, 100 जिसकी जैसे कैपेसिटी हो ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 3 सेट जनरली आप जो स्टार्टिंग में जो है लगाएं, और इस तरीके से आप देखेंगे, और ये रियलाइज करेंगे आप आगे जाके जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो आपका, हम जो लेफ्ट और राइट की अगर बात कर रहे हैं साथ की, तो इसको आप रियलाइज करेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपका या तो लेफ्ट या तो राइट नोज जो है वो ज्यादा फोर्सफुली चल रहा होगा एक के मुकाबले में। और जैसे आप योग प्राणायाम करते हैं तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो इनका फोर्स लगभग बराबर, तो उसको हम जो है सुषुम्ना स्वर भी इफेक्टिवली बोल देते हैं। तो ये जो हमारे शरीर है, इसमें बहुत सारे प्राण है, यानी कि जो आपका वायु है, ये 15 तरह का होता है, और इनमें भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपका 5 तरह का प्राण वायु। ऊपर प्राण, नीचे अपान, और समान, व्यान, और उदान। तो इस तरीके से ये आपकी शरीर में पंच प्राण या पंच जो ये वायु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आम आदमी तो नहीं जानता, मतलब लगता है जिस टाइम हम सांस ले रहे हैं, लेकिन ये जो आपके पंच प्राण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। और ऐसे ही हमारे शरीर में जो है असंख्य जो है नाड़ियां हैं। 3.5 लाख की बात होती है, 72,000 की बात होती है, जो जो उन 3.5 लाख, उन 72,000 ऑस्ट्रेलियन ऑफ सेल्स हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी नाड़ियां होती हैं, वो 10 प्रधान, और इनमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपकी 3 नाड़ियां। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जो आपका ईड़ा पिंगला, तो चलो उसको हम देख सकते हैं या जनरली इसको रियलाइज कर सकते हैं, पर सुषुम्ना जो नाड़ी है, वो जो है आपका योग के माध्यम से, योग की अवस्था में रियलाइज कर सकते हैं। और ये जो आपका सुषुम्ना नाड़ी है, इसे ही में हमारी कुंडलिनी का सफर तय होता है। जब हम अध्यात्म के एक्सट्रीम सफर की तरफ जाते हैं, तो इसमें ये सुषुम्ना नाड़ी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपकी कुंडलिनी जब जागती है, तो ये कुंडलिनी का जो सफर होता है इसी नाड़ी के जरिए इफेक्टिव होता है। तो ये आपका सुषुम्ना मूल जो आपका मूलाधार, वहां से स्टार्ट होती है, फिर आपका विभिन्न चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार, और फिर जो है आपका परमात्मा के साथ उसका मिलन कह लो, या उसका आत्म साक्षात्कार कह लो, शिव का शक्ति के साथ, शक्ति का शिव के साथ। तो ये सब, तो ये जो है थोड़ा सा आगे की बात है। लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये कि ये ऐसा ही नहीं है कि भाई हम वैसे साथ लेते, तो ये एक्सट्रीम नॉलेज के लिहाज से, एक्सट्रीम एक्सपीरियंस के लिहाज से, और योग के सफर में आगे के लिहाज से, बढ़ने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेरियस एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ओम का ध्यान, उच्चारण, और भस्त्रिका, या फिर जो है कपालभाति, हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगते सिंपल है, और इसका जो बेनिफिट है फिजिकल, शारीरिक तौर पे तो हमें मिलता ही है। हमें कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके लिहाज से मान के चलो, मुझे अब जैसे मैंने बात की कपालभाति, वो आपके अग्नि को जो है बेटर करता है। अग्नि अगर आपकी बैलेंस होगी, तो आपकी जो है डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम आपको जो है, आपके लिए उसको बैलेंस करने में आसानी होगी।
ऐसे आप जो है वेरियस एक्टिविटीज एक्सरसाइज करते हैं, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, वेट कम ज्यादा अकॉर्डिंग होता है, तो इस तरीके से आप इन वेरियस यौगिक क्रियाओं से आप अपनी प्रॉब्लम को कम इफेक्टिवली कर सकते हैं और उनसे काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को जो है आपका बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, किसी को अनिद्रा बीमारी, कोई मोटापे से प्रॉब्लम है, तो ये जो वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, ये हम अपने योग मेडिटेशन से इफेक्टिवली इनको कंपेटिव बेटर कर सकते हैं। तो ये आपको जो है उन सब प्रॉब्लम में आपको हेल्पफुल रहता है। और आजकल जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ की खासकर, इवन इनफैक्ट कॉर्पोरेट के अलावा एक आम आदमी की जिंदगी में स्ट्रेस तो बहुत रहता है। तो ये स्ट्रेस है, ये आपका बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो अगर हम बात करें, आप जो है ऑफिस में है, कॉर्पोरेट लेवल में है, तो जाहिर सी बात है एक अलग ही प्रेशर होता है। अगर कोई जो है प्रॉब्लम है, बड़ी है, या वो कंटिन्यू बनती जा रही है, तो आपको एक जो है कंटिन्यू न्यू स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस आपको हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों के बाद आपको थोड़ा सा सर दर्द सा रहने लगेगा, क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम रूटीन में रह गया, आप उससे प्रॉब्लम है, आपको उससे दिक्कत हो रही है, तो वो स्ट्रेस अब आपको जो है फिजिकली दिक्कत देना स्टार्ट कर देगा। तो स्ट्रेस धीरे करके अगर बढ़ता चला जाता है और एक लंबे टाइम तक रहता है, तो वो क्रॉनिक बन जाएगा। अगर वो क्रॉनिक स्ट्रेस बन गया, तो फिर आपका हेड है, बैक है, फिर आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, और आजकल तो कॉर्पोरेट में ज्यादातर काम बैठ के होते हैं, फिर हमारा जो है बॉडी अकड़न जकड़न स्टिफनेस बॉडी में इफेक्टिवली हो जाती है। तो उसमें ये जो स्ट्रेस है बहुत बड़ा रीजन है। और अगर ये फिर और लंबे टाइम तक रहता है, तो वही स्ट्रेस आपका टेंशन और फिर आपका हाइपरटेंशन, और वहां से फिर आपका बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर अगर वो और प्रॉब्लम करता है, तो उससे फिर और भी इशू हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, बैठना ठीक नहीं है, सोना जो है हमारा ठीक नहीं है, जो हमारा खाना जो है पच नहीं रहा है, हमें प्रॉब्लम है, और हमारी जो बॉडी में हमारी जठराग्नि है वो प्रॉपर नहीं है, तो हमें वेरियस प्रॉब्लम होंगी। तो उसमें आपका डायबिटीज हो सकता है, या जो है बीपी की प्रॉब्लम, या जो है थायराइड का प्रॉब्लम, या बाकी और। तो ये जो आपकी वेरियस यौगिक एक्टिविटीज हैं, ये बैलेंस करती हैं इन सब चीजों को। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इन सब चीजों को इफेक्टिवली डिटेल में जानेंगे, और जानेंगे कि किस प्रॉब्लम को हम कैसे इफेक्टिवली थोड़ा सा अपने हिसाब से कंपेटिव बेटर कर सकते हैं। तो ये आपका अनुलोम विलोम। और इसके बाद भस्त्रिका। तो भस्त्रिका कुछ और नहीं, सिंपली हमें सांस लेना है, जितना लंबा हो सके, जितना गहरा हो सके, और सिंपली सांस छोड़ना है, जितना लंबा हो सके, जितना गहरा हो सके। तो इस तरीके से ये जो आपका भस्त्रिका, ये भी बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगेन ये सिंपल तो लग रहा है, बट ये अगेन स्टार्टिंग से लेकर मिड और एंड, यानी कि जो है समाधि तक, उच्चतम अवस्था तक ये आपको हेल्प करता है। तो जब हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे, वो न सिर्फ हम फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिहाज से, बल्कि उसके बेनिफिट के लिहाज से, उसके फायदे के लिहाज से, और देखेंगे कि इसका बेनिफिट हमें कहाँ तक और कितना इफेक्टिव मिलता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन सब चीजों पे हम डिटेल में बातें करेंगे। तो करते हैं अभी एज ऑफ नाउ भस्त्रिका। सिंपली सांस सिंपली लंबा गहरा लेना है और लंबा गहरा छोड़ना है, कुछ इस तरीके से।
तो इस तरीके से हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे सिंपली। और कहीं कहीं पर आप जब ये वर्ड सुनेंगे भस्त्रिका कपालभाति वगैरह, तो कहीं कहीं पर जो हमारी बुक्स हैं योग की, मेडिटेशन की, वहां पर थोड़ा सा किसी किसी जगह पे कहीं कहीं पर नाम थोड़ा सा अलग भी आपको देखने सुनने को मिल सकता है। कोई इशू या प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आपको तरीका सही आना चाहिए एक्चुअली। तो ये जो भस्त्रिका है लग तो बहुत सिंपल रहा है, बट ये आपका जो है मन को शांत करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, चंचलता को रोकने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वेरी बिगनिंग से मिड और मिड से लेकर एडवांस लेवल तक योग में ये आपको हेल्प करता है, मेडिटेशन में आपको हेल्प करता है, समाधि में आपको हेल्प करता है। तो ये जो आपका भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने जो किया बहुत ही सिंपल किया, जब हम आप योग मेडिटेशन करते हैं तो ये कुछ जो चीजें हैं जो हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैठे, बैठने में सिंपली किसी भी आसन में आप कंफर्टेबल उसी आसन में बैठ सकते हैं। मैं जैसे पद्मासन में बैठा हूँ, तो ये आपका जो है नॉर्मल। बैठने के बाद फिर आपका ओम का उच्चारण करना है। ओम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम को भी हम किसी दिन जो है डिस्कस करेंगे, ओम का मतलब क्या है और इसका जो मतलब है, क्योंकि भैया ये कुछ और नहीं, ये ईश्वर का नाम है, ये ईश्वर का वाचिक शब्द है, जिसके हम मतलब को जानेंगे। और आप देखते हैं कि हर मंत्र में या फिर ज्यादातर मंत्र में ओम हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मंत्र जो है या फिर ओम का जो जप है या फिर जो जप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हमें जप करना चाहिए, किस पर्पज से करना चाहिए। मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए ओम का फिजिकल यानी कि जो है आपका स्थूल मंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मानसिक लेवल पे जाना है तो इस तरीके से जो ये जप हैं अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें से दो तीन तीन चार तरह के जप जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाचिक बोल के, उपांशु बुदबुदा के, और फिर मुंह बंद करके, और फिर चिंतन मंथन ध्यान, जो ये आपका जो है जप के तरीके इफेक्टिवली है। तो इस पे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। तो ये जो तीन चार व्यायाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर एंड तक, योग की समाधि तक आपको ये हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हम ये जो है हम अपनी दैनिक जीवन में योग को इस तरीके से करें। इसके बाद जब आपने मान लो अगर सिंपली बैठे हुए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पद्मासन खासकर लगा रखा है तो वहां पर आपको दर्द होगा, आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा अगर आप बैठते हैं तो प्रॉब्लम हो। तो आसन खोलने का भी तरीका होता है। तो अगर हम आसन की बात करें, आसन कैसे खोलना है, तो अगर आप एकदम ही पैर खोल देंगे और तो दिक्कत, खड़े हो जाएंगे दिक्कत होगी, दर्द होगा। तो आप सिंपली पहले क्या करें, आपके जैसे पद्मासन लगा हुआ है तो पहले आप अपने इन आसन को इस तरीके से खोल लें, इतना, इस तरीके से, जो आपने एक दूसरे के ऊपर जांग के ऊपर पैर रखे हैं उसको इस तरीके से खोल लें। तो जैसे आप खोलेंगे तो आपको 50% तो रिलीफ तभी मिल जाएगा, 50% जो आपका दर्द है वो तभी जो है आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने आसन को इफेक्टिव खोलेंगे। और इसके बाद अगर हमें ज्यादा देर तक हम बैठे हैं और ज्यादा हमें दिक्कत हुई है, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो है अपने पैर को और आगे कर देंगे, इस तरीके से थोड़ा और प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और इसके बाद जो है इस तरीके से बैठ जाए, तो फिर आपका लगभग जो रहा सहा दर्द है वो आपका कम हो जाएगा। तो इसमें 10 5 15 20 सेकेंड आप एक एक एक्टिविटी में लगा सकते हैं। पहले पैर खोल लिए, फिर इस तरीके से 15 20 सेकेंड, और फिर आप देखेंगे कि वो जो दर्द था वो आपका चला गया। तो इस तरीके से हम जो है, जो ये योग है इसको दैनिक एक्टिविटीज में इफेक्टिव करेंगे। और ध्यान रखना, ये योग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे ये जो है आपको हेल्प करेगा। अगर आप कोई फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो भी आपको योग मेडिटेशन तो करना ही इफेक्टिवली चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से या फिर जो है मेरी वेबसाइट के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट योगा के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आए, तो अगर इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, नमस्कार।